ज्यादातर जापानी लोग ये बात नहीं जानते कि ज्यादातर जापानी भगवान असल में भारत से आए हुए हैं। मुझे भी नहीं पता था। मैं हिंदी पढ़ के भारतीय और जापानी इतिहास पढ़ चुकी हूँ, सर्च किया है, इसलिए मैं जानती हूँ। ये महाकाला जी है, ये है ब्रह्मा जी, जापानी में बोंतेन कहते हैं। ये इंद्र जी है, जापानी में ताइशाक्तेन कहते हैं। आखिर लक्ष्मी जी, भारतीय गणेश जी तो हर जगह में होते हैं। ये जो सनातन धर्म है ना, इसने हमेशा माफ़ी की बात कही है, इसने हमेशा अच्छाई की बात कही है, इसने हमेशा इंसानियत की बात कही है। जिहाद, तलाक, ये सारी बातें नहीं कही है सनातन धर्म ने। तो मैं क्यों ना मानूं इस धर्म को। बिल्कुल, देखो जिसको जिस धर्म में अच्छा लगता है वो उसी में चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। और इस्कॉन टेम्पल ऐसा लोगों को पूरी दुनिया में गाइड कर रहा है। जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। में रहते हैं। पॉइंट ये है कि ये सारे जो है पहले हिंदू ही थे, वो चाहे रोहिंग्या और पाकिस्तानी खुद को बहुत बड़े इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, बट वो सारे तो हिंदू ही थे। क्या मसला है हमें कि अपने रिलीजन के अलावा या अपने लोगों के अलावा हम ये समझते हैं कि शायद अगला या गलत है या उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं या डिग्रेड करते हैं। ये माइंडसेट क्यों है? ये जो है ना चीज, ये बड़ी खूबसूरती वाली बात है। दिस इज आवर टाइम, दिस इज आवर हिंदू टाइम, हिंदुस्तान्स हिंदू टाइम इज देयर। Said कि I have lot of respect for Hinduism, for Sanatan Dharma. Actually, I have lot of respect. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 फिर हरे राम। जय हिंद दोस्तों, मुकेश अंबानी की शादी में अमेरिकन पर्सनालिटी किंग कदाशियन जब इंडिया आई शादी में शामिल होने, तो जो है वो हिंदू मंदिर में जाके आरती की और वहाँ का जो है सनातनी वेशभूषा धारण करके सनातनी परंपराओं से पूजा की। दोस्तों, वहीं आरती करते समय उन्होंने फूलों की माला धारण की और भंडारे में जो है सहयोग किया, हाथ बटाया। और यही सब देखकर किंग सदाशिव ने बोला सनातन धर्म सबसे बेस्ट और अच्छा लग रहा है। तभी तो वो पूजा की थाली और बच्चों को भंडारा कराते हुए देखी जा सकती हैं वीडियो में। दोस्तों, वहीं किंग कदाशिव फूलों की जब माला धारण की और सनातन धर्म के बारे में जाना, तो वही पड़ोसी देश पाकिस्तान में खलबली मच गई कि कोई भी जब विदेशी इंडिया जाता है तो सनातनी हो जाता है और सनातन के ही गुणगान गाता है। दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तकलीफ जब कोई विदेशी इंडिया आता है और सनातन धर्म में रंग जाता है तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि पाकिस्तानियों का मानना है कि इस्लाम सबसे बेस्ट है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो जो इन्होंने जो है वेलफेयर में, एनिमल वेलफेयर सेंटर में जब जाते हैं, हमारा एक चीज, हम पाकिस्तान में, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग आते हैं सुनते हैं, पढ़ाया भी जाता है जी फला ये है फला। क्या मसला है हमें कि अपने रिलीजन के अलावा या अपने लोगों के अलावा हम ये समझते हैं कि शायद अगला या गलत है या उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं या डिग्रेड करते हैं। ये माइंडसेट क्यों है हम लोगों का? हालांकि एजुकेशन भी बहुत ज्यादा हो गई है और रिलीजन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस्लाम में ये बार बार बताया जाता है कि दूसरे के साथ आप अच्छा बिहेवियर रखोगे, ये बार बार हमें ताकीद की जाती, लेकिन इसके बावजूद हम लगे हुए होते हैं लोगों को बुरा भला कहना, लोगों को नीचा दिखाना। वजह क्या है कि हम इस लेवल पे हैं, बजाय इसके कि हमें ऊपर उठना चाहिए था, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। फिर सब इस बात पे तो जो मेरी वो जो राय है ना कि आप कह रहे हैं कि वजह क्या है, तो वजह तो बहुत ही सादा है और बहुत ही सिंपल है कि एक इंसान को, एक माशरे को आप 70 सालों से एक चीज सिखाते हैं और उसको सिलेबस में पढ़ाते हैं और उसको टीवी पे दिखाते हैं, उसको अखबार में पढ़ाते हैं, उसको हर जगह और इसी माइंडसेट के उस्ताद देते हैं आप उनको, तो वो क्या सीखेंगे? तो जब हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो मुझे सिखाई गई थी, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि भारत हमारा दुश्मन है सबसे। तो इसमें रिलीजन इज नॉट, मेरा नहीं ख्याल कि मजहब का एक वो दूसरी बात है। सबसे पहले जो हमें माइंड वॉश किया जाता है, इंडिया हमारा दुश्मन है। कश्मीर के मामले पे आपको अंदाजा होगा कि ये चीज हमें सिखाई जाती है। और आप यकीन माने, मेरे बच्चे
स्कूल से आके सबसे पहली बात उन्होंने भी ये कि हालांकि मैंने उनको घर पे ये नहीं सिखाया था, तो मेरे बच्चों ने आके ये कहा था कि इंडिया की कोई बात हो तो वो तो हमारे दुश्मन है। मैंने उनको समझाया, तब मैंने बात की, मैंने कहा कौन कहता है। तो अब ये टीचर्स हमारे आसपास के बच्चे, तो एक माइंड सेट है, तो जब हमें जो पढ़ाया जाएगा, मुतालिया पाकिस्तान के हम लोग डसे हुए लोग हैं, तो उसमें कोई एक चीज मुझे बता दें जिसमें हमें पूरे सिलेबस में ऑन अ सीरियस नोट कि जिसपे हमें बताया जाता हो कि आपने सोचना है, सवाल करना है, या फिर हमें बताया जाता है जहां पे इख्तिलाफ है ना, आपने नफरत करनी है। पूरा मजहब नहीं देख लें आप, एक से दूसरा सेक्ट होगा, शिया सुन्नी, इतनी नफरत है ऑन द पीक। मैं जंग साइड से हूँ और हमने जो देखा है, मैंने मेरे बचपन में बहुत कुछ देखा है 90s में, आपको तो उसकी मैं मतलब जो समझ ले कि विटनेस हूँ। शिया सुन्नी की नफरत, और इवन के देवबंदी बरेलवी की, उसके अलावा सिंधी पंजाबी की और पठान पंजाबी की, इतनी नफरतें हैं ना फखर साहब, हर 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 स्टेप पे में नफरत सिखाई जाती है। इवन हमारा सोसाइटी ऐसे कि हमें बचपन से ही रिश्तों में भी नफरतें बताई जाती हैं। एक लेवल ही नहीं है कि आप क्रिटिकली कुछ चीजों को सोचेंगे, वो तो बात का बहुत ही बड़ा लेवल है कि आप कहें कि हम इंडिया को एक्सेप्ट करें, हम दूसरे मजाहब को या फिर ये तो बहुत ही मतलब अनरियल सी चीज लगती है मुझे तो, सॉरी टू से, हमारे माशरे के लिए। मैं नहीं समझती कि इसका कोई एक वजह है, इसकी बहुत इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़े सालों की मेहनत है, तो वो मेरे ख्याल में रंग ला रही है। बहुत सही आपने बात की कि इसके पीछे बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, और मैं 100% एग्री हूं कि 75 इयर्स की हमारी मेहनत है इस सोसाइटी को मुख्तलिफ तरीकों से, जिसे कहते हैं कि पानी दिया गया इन पौधों को। आपने मौलवी पाले हैं भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने पूरी एक खेप पाली है, आपने वो पाले हैं कि जिन्होंने इधर आपने उस्ताद हमें वो दिए मुतालिया पाकिस्तान के, मारे हुए डसे हुए, जिनको सच कुछ और बात करेंगे तो वहीं पे आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। फतवे देंगे मौलवी, हमें सांस लेने पे फतवे देंगे, हम क्यों बोलेंगे भाई? जान प्यारी तो हम क्यों सवाल करेंगे? मैं बोलूंगी, आप बोलेंगे, अगर जज्बात में आके तो हमारे घर वाले हमें रोकेंगे कि नहीं, हमारा फकत थोड़ा सा सोच के बोलना, जान को खतरा है। तो भाई ऐसे माहौल में मैं तो नहीं समझती कि ये कोई अनयूजुअल बात है। नफरतें करें और आप यहाँ से मोहब्बतें समेटें, आसान। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारा ये नहीं है कि हम लोगों ने सोसाइटी के अंदर जो आप डिवाइड की बात कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। बिल्कुल आपने सेक्स की बात की, सुनी को लगता है कि शिया बहुत खराब, भूल ही गए उसमें, वो भी बहुत बेसिक चीज है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ, ये बड़ा है, ये बड़ी बरादरी से इसका ताल्लुक है, इसकी छोटी बरादरी से ताल्लुक है, ये खान नवाब है, न्यू वर्ल्ड का तो एजेंडा है ना, जेंडर इक्वालिटी। ये बड़ा बहुत ऊपर का लेवल का ड्रामा है भाई। हमारी बेसिक चीजें अभी तक तो आप हर चीज पे आप देखते जाएं। एग्जैक्टली, आई एग्री। अच्छा, तो दूसरी चीज हमने कहा कि जी हम ये वाली चीजें, हालांकि तारिक